हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप सबको शिव चर्चा की बहुत ही अच्छी, बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। एक बेटी का दर्द आप लोग सुनेंगे तो आप सब समझ पाएंगे पूरी कहानी का सार क्या है। इसलिए कहानी को पूरी जरूर से जरूर सुनिएगा। और आप लोगों से निवेदन है, आप लोग वीडियोज देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आता रहे और आप मेरी कहानियों का आनंद लेते रहें। आइए फिर कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। शिव गुरु की बहुत ही बड़ी भक्त थी, शिव जी की पूजा आराधना करती थी। लेकिन उस लड़की का रूप उतना सुंदर नहीं था। बेचारी कम सुंदर होने की वजह से हमेशा किसी न किसी से ताने सुना करती थी। शिव जी से हमेशा कहती कि हे शिव जी, आपने सबको इतना सुंदर बनाया, इतना गुणी बनाया, मुझे इतना क्यों बेसूरत बना दिया। अब उसे ये नहीं पता था कि सुंदरता अपने अंदर होती है, अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। सबको लगता है कि उसके अंदर ज्यादा गुण हैं, वो ज्यादा अच्छा है, मैं कम हूं, और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। जिसको जो रूप मिला है उसमें खुश होना चाहिए, जिसको जो भी गुण मिले हैं उसमें खुश होना चाहिए। लेकिन जब वो किसी का ताना सहती सुनती तो उसका दुख साफ साफ उसके चेहरे में झलकता रहता था। अपनी माँ से कहती, माँ कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे ताना मारते हैं। माँ कुछ ना कहती, माँ कहती बेटा जैसे तुम्हें शिव जी ने बनाया है, जैसे तुम्हें भगवान ने रचा है, वो उसी में खुश रहना सीखो। धीरे धीरे करके लड़की की उम्र बढ़ती गई, लेकिन कहीं भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था। रिश्ता हो ही नहीं रहा था उसका। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उसकी माँ भी बहुत सब जगह बोल बोल करके थक गई, लेकिन लड़की का कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था। उसके जो पिता थे वो सोचते कि अब ये पूजा पाठ करने से कोई मतलब नहीं है। अपनी बीबी को समझाते, पत्नी को अपने कहते, पूजा पाठ अब छोड़ दो, ये शिव जी की चर्चा वर्चा कुछ नहीं होता है। बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन कहीं विवाह नहीं हो रहा बेटी का। ऐसे में क्या ही शिव चर्चा और क्या ही शिव गुरु। लेकिन वो चुपचाप से भगवान की पूजा जरूर किया करती थी। उसका रिश्ता जहां भी लगता वहां कोई ना कोई गांव का जा करके भिड़का देता और उसका रिश्ता टूट जाता था। माँ बेटी बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत दुखी थे। एक दिन उसने अपने पति की चोरी से मंदिर में शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया। उसका पति को नहीं पता था उसके कि शिव चर्चा होगी वहां। उसने मंदिर में शिव चर्चा रखी, सभी गांव वालों को बुलाया। उसकी लड़की बहुत ही गुणी थी, रूप में थोड़ा कम सुंदर थी, इसलिए उसको लगता था कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत नहीं है। लेकिन उसकी लड़की इतनी गुणी थी, काम काज में हर चीज में निपुण थी, भक्ति में भी निपुण थी। उसने क्या किया, मंदिर में अपने आप पूरे मंदिर को सजाया। शिव जी गुरु की आराधना करती रही, हर तैयारी उसने खुद अपने हाथ से किया। शिव जी को भी सजाया। भोलेनाथ तो ऐसे भी सब देखते हैं, देर ही सही लेकिन सबको सबके हिस्से की खुशी मिलती है। उसी दिन भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए उस लड़की से। वहां के जो राजा थे वो राजा वहीं से गुजर रहे थे। राजा देखते हैं कि मंदिर की सजावट अनोखी सजावट है आज। राजा से रहा नहीं गया और राजा स्वयं चलकर मंदिर पे आ जाते हैं। उस लड़की को देखते हैं अपने हाथों से भोलेनाथ को सजाते हुए, तो राजा वहीं बैठ करके शिव चर्चा सुनने लगते हैं और देखते हैं कि उस लड़की में कितनी भक्ति है। और राजा को एक लड़का भी था, उसका विवाह नहीं हुआ था। राजा मन ही मन अपनी बहू के रूप में उस लड़की को देखने लगते हैं। जैसे ही पूजा संपन्न होती है, शिव चर्चा खत्म होती है, वैसे ही वो लड़की जब स्वयं राजा को प्रसाद लेकर जाती है, राजा प्रसाद लेकर कहते हैं, बेटी तुम कहाँ से आई हो और तुम्हारे माँ और पिताजी कहाँ पर हैं।
लड़की कहती है कि पिताजी तो नहीं आए, पर मेरी माँ आई है। हम लोग शिव चर्चा कराने आए हैं, इसी पड़ोस के गांव में रहते हैं। राजा ने उसकी माँ को बुलाया और कहने लगे, तुम्हारी लड़की बड़ी ही गुणी है, बड़ी ही स्वभाव में सरलता है उसके। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी लड़की से कराऊं। माँ की तो जैसे चमत्कार हो गया हो। माँ कहने लगी, राजा साहब, आप तो इतने बड़े राजा हैं, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं अपनी लड़की को दहेज में दे सकूं। और आपको एक ही लड़का है, इतना विद्वान, इतना खूबसूरत बच्चा है आपका, और आप मेरी लड़की का विवाह अपने लड़के से क्यों कराना चाहते हैं? राजा कहने लगे, सूरत तो दिन प्रतिदिन ढल जाती है, लेकिन गुण ही जीवन भर काम देते हैं। और तुम्हारी लड़की के अंदर बड़े ही अच्छे संस्कार, बड़े ही अच्छे गुण हैं। मैं उसकी गुण को देखकर मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ। उसकी तो जैसे किस्मत ही खुल गई हो। बेटी भी मन ही मन बहुत खुश होती है और उसको पता था कि उसके शिव गुरु जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। उसकी माँ भी बड़ी प्रसन्न होती है और राजा साहब कहते हैं, तुम शादी का खर्चा नहीं उठाओगी, शादी हमारे राजमहल से बड़े ही धूमधाम से होगी। माँ कहने लगी, राजा साहब, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन मेरी बेटी का विवाह मेरे आंगन से कराइए। भले ही आप धूमधाम से बेटी का वेलकम कीजिए, अपने घर पे स्वागत कीजिए अपनी बहू का, लेकिन विवाह मेरे घर से कीजिए, ताकि लोग देखें। नहीं लोगों को लगेगा कि आखिर क्यों राजा ने इसकी बेटी से विवाह किया अपने बेटे का। राजा साहब भी दयालु ही थे, भोलेनाथ उनकी बुद्धि में बैठ चुके थे। वो राजी हो गए। उनके बेटे और इसकी बेटी का विवाह बड़े ही धूमधाम से गांव में हुआ। लोग देखते रह गए और हैरान रह गए सोचकर कि आखिर इसमें ऐसा क्या था कि राजा अपनी बेटे के लिए इसको पसंद कर लिए। लेकिन ये सब भोलेनाथ की महिमा ही थी, क्योंकि वो शिव गुरु की इतनी बड़ी भक्त थी। उसने शिव गुरु का अच्छे से पूजा पाठ किया, शिव को अच्छे से गुरु बनाया, सुबह उठ करके 3 सूत्रों का पालन करती, हर चीज बड़े ही नियम से करती थी। इसलिए शिव जी ने उसके लिए इतना सुंदर वर ढूंढा कि पूरे गांव में ना तो दौलत में और ना ही खूबसूरती में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। शिव गुरु ऐसे ही हैं, बहुत ही दयालु हैं। अगर आप उनकी सच्चे मन से आराधना करते हैं तो वो धन, धान्य, विद्या, सुख, हर चीज वो देंगे। बस एक बार शिव को गुरु बनाइए, उनके 3 सूत्रों का पालन करिए, नमः शिवाय से प्रणाम करिए और जोर शोर से चर्चा करिए, फिर देखिए चमत्कार। हे शिव गुरु, आपने जैसे ही उस बेटी का जीवन धन्य किया, वैसे ही दुनिया में जो भी दुखी हैं उन सबके दुखों को दूर करिए, सबकी मनोकामना पूर्ण करिए। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया पार्वती की जय हो।